हेलो स्टूडेंट्स, अनोखी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग का टॉपिक है 10th क्लास जो एनसीईआरटी बुक से है। तीसरा अध्याय हम लोग धातु और अधातु आज लिए हैं, जिसका सारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम आज करने वाले हैं। और वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इसी से आप अंदाजा लगाइए कि ये कितने आज के प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अधातु है? ए तांबा, बी सोना, सी कार्बन और डी चांदी। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सी जो है कार्बन, ये अधातु है। निम्नलिखित में कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव है? तो इसका सही आंसर है ब्रोमीन। कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ अधातु है, यहाँ अधातु है ब्रोमीन। ये कौन सा क्वेश्चन था? दूसरा नंबर क्वेश्चन था। तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसी प्रश्न को हम थोड़ा सा चेंजिंग करके कर दे रहे हैं। कौन सा? अब यहाँ पे हम धातु के जगह, अधातु के जगह अब हम धातु कर देते हैं। ऑप्शन आपका यही है। तो ये क्वेश्चन नंबर चेंज हो गया। कौन सा क्वेश्चन हो गया? ये तीसरा नंबर क्वेश्चन चलने लगा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव है? ऑप्शन है पारा, ब्रोमीन, लोहा, चांदी। दोनों ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों परीक्षा में कई बार आ चुका है। धातु और अधातु दोनों से रिलेटेड। तो क्वेश्चन का आंसर होगा पारा, ए। चौथा नंबर क्वेश्चन, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? थोड़ा जल्दी जल्दी हम जान के लिख रहे हैं कि आप लोग को उबाऊ न लगे, समय ज़्यादा नष्ट न हो। ए जी, बी ए यू, सी यू, डी ए एल। सर्वाधिक सुचालक चांदी, ए ऑप्शन होगा। पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखा जाए, पीतल क्या है? पीतल क्या है? ए धातु, बी अधातु, सी मिश्र धातु और डी इनमें कोई नहीं। पीतल मिश्र धातु है, ध्यान रखिएगा। पीतल जो है मिश्र धातु है। 6 नंबर है, कौन सा पदार्थ, कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। तो यहाँ है Cu, बी है Au, फिर यहाँ है सी नंबर Zn के। तो समझ लिया जाए, कॉपर, सोना, जिंक और पोटेशियम, ये इतने 4 ऑप्शन हैं। तो इन चारों में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? इसमें से कौन ऐसा है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करेगा? यहाँ पदार्थ के जगह पे यहाँ जिस तरह का ऑप्शन है, तो यहाँ पे धातु भी क्वेश्चन में हो सकता है। आंसर होगा बी, Au। क्वेश्चन नंबर 7, शुद्ध सोने की शुद्धता कैरेट में होती है। जो शुद्ध सोना है, शुद्धता को कैरेट में मापा जाता है, सोने की शुद्धता को। तो ए है 22 कैरेट,
B है 20 कैरेट, C है 18 कैरेट और D है 24 कैरेट। आंसर होगा डी, सोने की शुद्धता 24 कैरेट होती है। 8वां क्वेश्चन, किस धातु को चाकू से, आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे, चाकू से काटा जा सकता है? ऑप्शन विकल्प हम दे रहे हैं, सोना, चांदी, तांबा, लिथियम। लिथियम के साथ एक दो और धातु होता है, लिथियम। सोडियम भी होता है। कौन अधिक अभिक्रियाशील है? कुछ नीचे ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से आपको चुनना है, सेलेक्ट करना है कौन अधिक अभिक्रियाशील है। तो यहाँ Cu, Hg, यहाँ C नंबर, Ag और D नंबर Au। कौन अधिक अभिक्रियाशील है ये बताना है। ये जो चारों दिया हुआ है इसी में से जो दिया हुआ है इससे भी अधिक अभिक्रियाशील मेटल हैं, किंतु अभी जो उपलब्ध है चारों, इनमें से कौन सर्वाधिक है? अभिक्रियाशीलता श्रेणी के आधार पे आप लोगों को ये बताना है। कॉपर होगा। ये जो है ये दोनों बहुत ही अभिक्रियाशील कम है, बहुत ही नहीं के बराबर, लगभग नहीं अभिक्रियाशील हैं। और ये Hg है कॉपर से नीचे है अभिक्रियाशीलता समूह में घटते क्रम में। तो ये जो कॉपर है ये मोर रिएक्टिव है इन तीनों मेटल से। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग अब करें। क्वेश्चन है, धातुओं की प्रकृति होती है, धातुओं की प्रकृति होती है, अर्थात विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, सी उदासीन, डी इनमें कोई नहीं। तो धातुओं की प्रकृति कैसी होती है ये बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन और इनमें कोई। धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक। तो क्लास देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यही शुभकामना है कि मैट्रिक की परीक्षा में आप लोग प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हों।